हेलो एवरीवन। तो आज के इस दूसरे वीडियो में चर्चा करते हैं उन कंपनीज की जिनके रिजल्ट आए कल मार्केट आवर्स के बाद। अब रिजल्ट आने से पहले कैसा डेटा बना था और रिजल्ट आने के बाद क्या संभावना हो सकती है उसमें प्राइस एक्शन की, उसके ऊपर करेंगे चर्चा। देखिए, सबसे पहली कंपनी है एस्ट्रल, जिसके रिजल्ट आए कल मार्केट आवर्स के बाद। ये देखिए, कल शेयर ये 3% गिर गया था, लेकिन वहाँ से 2% रिकवर भी कर गया और बंद हुआ बिल्कुल फ्लैट, यानी 1999 और 1936 की रेंज थी, बंद हुआ 1974 रुपये पे। तो इसमें डेटा कैसा बन रहा है? देखिए जी, इसमें डेटा यूँ तो देखें तो डिलीवरी बेस्ड 2.17 टाइम्स की बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है, इसका अंदाजा भी लगाते हैं। 1.46 टाइम्स इसके ऑर्डर के साइज थे। तो रिजल्ट कैसे आए इसके? क्योंकि रिजल्ट इसके कोई खास अच्छे तो लगे नहीं। उसने जो ईपीएस दर्ज किया है इस क्वार्टर में 4.44 का दर्ज किया है, उसके हिसाब से शेयर बिक रहा है, इस फॉरवर्ड रनिंग को भी लेके चला जाए तो 111 के पी पे, जो कि बहुत ही महंगा है। हालांकि इस शेयर के शुरुआती 15 मिनट में काफ़ी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है वॉल्यूम के साथ। उसको देखने के लिए एक बार हम इसके चार्ट को जल्दी से देख लें। ये देखिए, ये वाला जो बार बना है 15 शुरू के 5 मिनट का जो बार बना, सबसे बड़ा बार बना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ सेलिंग की गई, बाकी पूरे दिन साइडवेज रहा, कोई खरीद रहा था कोई बेच रहा था, कुछ खास काम इसके अंदर हुआ नहीं। तो इन रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको रहना है सावधान, बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अब जब अगली बाइंग की अपॉर्चुनिटीज में मिलेगी 1700 के आसपास, जब ये प्राइस इसका जाएगा, ठंडा होगा, तब देखेंगे। उससे पहले इसमें कुछ दिखता नहीं। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। सन टीवी अगली कंपनी, रिजल्ट आया इसके बड़े ही शानदार, 14 रुपये 79 पैसे का इसने ईपीएस दर्ज किया। हालांकि ये क्वार्टर इनका अच्छा रहता है नॉर्मली। इसके रिजल्ट के अच्छा, इसमें डेटा कैसे बने हैं? डेटा कुछ खास नहीं बने हैं। 0.88 डिलीवरी हुई है, 555 और 540 की रेंज में काम किया है। ऊपर से गिर गया था ये 3%, लेकिन 0.9% वहाँ से रिकवर भी हुआ है। तो देखिए, रिजल्ट अच्छे होने के बाद भी, आई रिपीट, रिजल्ट अच्छे होने के बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नज़र हमको नहीं आ रही है। या तो ये 540 के लेवल पे सपोर्ट लेकर के घुस जाएगा, इसको तेज होना हुआ तो, नहीं तो इसको ठंडा होने दीजिए। 500 रुपये के आसपास जब ये आ जाएगा इत्मीनान से, तब इसको खरीदारी करनी चाहिए। इस समय हड़बड़ी में खरीदारी करके फंसने वाली बात होगी। इसके रिजल्ट हालांकि बहुत ताबड़तोड़ हैं। ये इन्होंने करीब 15 रुपये का ईपीएस निकाल के दिया है इन्होंने स्टैंड अलोन बेसिस पे, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 12.5 रुपये का था। तो यानी कि करीब करीब 20% की ग्रोथ दे दी इन्होंने ईपीएस में, लेकिन 20% भाई साहब प्राइस भी बढ़ चुका है। पिछले साल, पिछले 31 मार्च से लेकर के अभी तक इसका प्राइस 38% बढ़ चुका है। इसलिए खरीदारी की कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पीएफसी सरकारी कंपनी है, मोदी जी आजकल इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, मतलब सभी पीएसयूज के। देखिए, ये नहीं गिरेगा। ये क्यों नहीं गिरेगा? उसका रीज़न ये है, रिजल्ट इसके बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन इसके रिजल्ट नहीं अच्छे होने पे भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये शेयर है ही बहुत सस्ता। 11 रुपये 39 पैसे का ईपीएस दिया है, 5.8 के पी पे काम कर रहा है। यार, कोई शेयर मिलता है क्या? और वो भी सरकारी कंपनी। डिविडेंड यील्ड भी इसका 7-8% का रहता है। अब इस ट्रिगर क्या है इसमें? क्योंकि इसका जो बेटा है आरईसी, जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है, वो शामिल हो गई है एमएससीआई इंडेक्स में। तो 31 तारीख उसकी डेट है, तो 31 तारीख तक उसमें बाइंग आएगी। पहले ही बहुत चल चुके हैं, लेकिन और भी चलेंगे। इससे पंगा नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। खरीदना है तो छोटी पोजीशन खरीद करके इसको रखा जा सकता है, लेकिन बेच करके काम नहीं करना चाहिए इसके अंदर। ग्लेनमार्क फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा के रिजल्ट कैसे आए, रिजल्ट पे भी बात करेंगे, लेकिन डेटा कैसा अपना? डेटा बहुत ही ढीला ढाला बना है। केवल 0.22 टाइम्स की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है, और ऑर्डर एक्शन भी बड़ा नहीं था। ट्रेडिंग रेंज इसकी रही 816 और 792, बंद हुआ है ये करीब 800 के आसपास। तो ऐसी स्थिति में इस कंपनी ने 9 रुपये 63 पैसे का ईपीएस दिया है स्टैंड अलोन बेसिस पे, लेकिन इनके रिजल्ट को जरा एक बार ठीक से देखना पड़ता है। तो हमने लगा लिए हैं इनके रिजल्ट, एक बार देख लेते हैं।
देखिए जी, इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 19% हुआ है काफ़ी टाइम के बाद। यहाँ पे दिसंबर 2021 में 22% का था और उसके पहले 19% 2 क्वार्टर में था। उसके पहले ये 18% पे काम कर रहा था, ये 19% हुआ। लेकिन टॉप लाइन में कोई बहुत बड़ा ट्रिगर इनके दिखाई नहीं दे रहा है। तो ₹5.31 का कंसोलिडेटेड बेसिस पे इन्होंने लिया है ईपीएस। तो इतने कम ईपीएस पे मार्केट इनको बर्दाश्त करेगा कि नहीं करेगा, ये सोचने वाली बात है। खैर, मार्केट क्या करेगा वो अलग बात है, लेकिन डेटा क्या बोल रहा है इसका। अब देखिए, डेटा कोई खास बात बोल नहीं रहा है। डेटा ये बोल रहा है कि अगर ऊपर जाएंगे तो भाई सेलिंग करेंगे हम, क्योंकि प्राइस इसका जो है इसके जो अर्निंग के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट इसमें नज़र नहीं आ रही है। तो शेयर चल काफ़ी चला चुका है। 31 मार्च से अभी तक 83% रिटर्न दे चुका है, तो और ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना नहीं है। रिजल्ट का भी सपोर्ट नहीं है, डेटा का भी सपोर्ट नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ बाइंग नहीं की गई है, हालांकि वॉल्यूम के साथ सेलिंग भी नहीं की गई है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इसके अंदर वॉल्यूम बेस्ड बाइंग या सेलिंग पहले हुई ही नहीं थी, तो अब कैसे होगी। कम वॉल्यूम पे पहले भी काम हुआ था, जो कम वॉल्यूम पे बाइंग साइड में काम हुआ था, कम वॉल्यूम पे ही सेलिंग साइड में काम हो रहा है। तो इसके इसमें ऊपर जाकर के खरीदने की हड़बड़ी में ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जायडस लाइफ साइंस, इसके रिजल्ट अच्छे थे, कंपेरेटिवली अच्छे थे। इसके रिजल्ट को भी पहले एक बार रिजल्ट पे नज़र मार लेते हैं। इसके रिजल्ट पे देखिए, इनका जो टॉप लाइन 5,140 करोड़ का टॉप लाइन इनका रहा इस क्वार्टर में, जो कि अच्छा था। मार्जिन 29% के हो गए, 25% से बढ़ के पिछले क्वार्टर से, जो कि और भी अच्छा था। अदर इनकम वगैरह को सब कुछ करने के बाद में 484 करोड़ से बढ़ के 1328 करोड़ का प्रॉफिट हो गया इनका। पिछले साल 648 करोड़ का, मतलब यहाँ से डबल हो गया, पिछले साल से डबल हो गया प्रॉफिट। और पिछले क्वार्टर में एक वन ऑफ था 566 करोड़ का, अगर इसको हटा दे तो करीब 1050 करोड़ से भी 20-25% बढ़ के ही आया है, वो मार्जिन की वजह से। तो मार्केट इस रिजल्ट को देख करके रिवार्ड कर सकता है, मार्केट इस रिजल्ट को देख करके रिवार्ड कर सकता है, लेकिन डेटा क्या बता रहा है ये देखना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। डेटा इनका क्या बता रहा है। अब डेटा इनका ऐसे सिग्नल बिल्कुल नहीं दे रहा है कि इसमें बाइंग आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर जो कल सेलिंग हुई है, कल इसने जो हाई बनाया है, कल ओपन होने के बाद ये 3% गिर गया था और वहां से सिर्फ 0.9% रिकवर किया। अब शेयर चल चुका है 32% अपने 31 मार्च वाले लेवल से। अब इसने क्या, इसमें जो सेलिंग हुई है वो 1.92 टाइम्स डिलीवरी उठाई गई है या बेची गई है। इसकी कंफर्मेशन करने के लिए चार्ट आपको जल्दी से दिखाना पड़ेगा मुझे। लग गया है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा। देखिए, 5 मिनट के टाइम, पहले 5 मिनट में तो इसमें आई बाइंग, लेकिन दूसरे 5 मिनट में आई वॉल्यूम के साथ सेलिंग। और ये तीन तीन कैंडलों में ये वॉल्यूम के साथ सेलिंग आई है, और उसके बाद पूरे दिन हो गया साइडवेज। मतलब कुछ डिलीवरी उठाई भी गई हैं, लेकिन कुछ डिलीवरी बेची भी गई हैं। तो बेची वाली डिलीवरी ज़्यादा लग रही हैं इसको देख कर, क्योंकि ज़्यादा डिलीवरीज बेची गई हैं। हालांकि रिजल्ट जो हैं वो मेरे को लगता है काफ़ी अच्छे हैं। अब दोनों के बीच में मैच कैसे फिक्स हो। डिलीवरी उठाई भी गई है, बेची भी गई है, शेयर प्राइस चल भी काफ़ी चुका है, और जो बंद हुआ है वो 651 के लेवल पे बंद हुआ है। तो अब ये कंफ्यूज कर रहा है कि इसमें इसमें क्या हो सकता है। लेकिन संभावनाएं इसमें ज़्यादा लग रही हैं कि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि रिजल्ट अच्छे आने के बाद में हो सकता है ये 2-3-4% ऊपर खुल जाए, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना बन रही है। ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ऊपर जा सकता है। अब अगर आपको कुछ करना ही है इसके अंदर, तो अगर ये बहुत ऊपर खुले तो इसको कुछ नहीं करना है। छोटी सी क्वांटिटी बोल रहा हूँ मैं, वॉल्यूम के साथ नहीं। छोटी सी क्वांटिटी में शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है इंट्राडे की, छोटी क्वांटिटी में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं। हालांकि इसको अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है ऐसा लगता है। हालांकि मेरा भाव तो 530 के आसपास है। ये 530 के आसपास अगर ये आएगा तो इसमें 530 के आसपास आ भी सकता है करेक्शन में। हालांकि थोड़ा सा गिरना इसका मुश्किल होगा, क्योंकि रिजल्ट अच्छे हैं। तो उस हिसाब से देख लीजिएगा, छोटी सी क्वांटिटी बेच करके आप नीचे खरीदा जा सकता है, उसकी संभावना मेरे को ज़्यादा लगती है। हालांकि कोई बड़ा प्लेयर आ गया और वॉल्यूम बेस्ड बाइंग करने लग गया, तो वो उसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता इसमें, क्योंकि दोनों तरीके के डेटा है। सिटी यूनियन बैंक, देखिए इसमें संभावना ये थी कि रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे तो शेयर चल जाएगा, लेकिन रिजल्ट इसके ठीक हैं
एनपीए एसेट क्वालिटी पे लेकिन इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है, वो डिटोरिएट हुई है, इसलिए इसको कुछ नहीं करना है। 120 के आसपास आएगा तो सोचेंगे, उससे पहले इसमें कोई कहानी नहीं करनी चाहिए। अब इसमें डेटा कैसा बनाया है जी? डेटा इसमें ठीक ठाक बनाया, बुरा डेटा नहीं बनाया है, हालांकि सिटी बैंक में बुरा डेटा नहीं बनाया है, डेटा ठीक ठाक बनाया है। 1.08 टाइम्स डिलीवरी, हालांकि प्रॉफिट बुकिंग ही आई है तो डेटा न्यूट्रल सा है, लेकिन इस रिजल्ट के बाद में सेलिंग ही आनी चाहिए। वोल्टास के रिजल्ट नॉट गुड नॉट बैड, ठीक ठाक थे रिजल्ट, लेकिन ये भी 3% गिर गया था, वहाँ से 1.4% रिकवर हुआ है। अब इसमें जो डिलीवरी बेस्ड बाइंग तो कोई खास आई नहीं है, तो अब यहाँ पे ये ठंडा हो जाना चाहिए, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि ये ठंडा होगा और ये फिर वहीं अपने पुराने लेवल के आसपास जाएगा, 765-66 के करीब, तब इसमें देखेंगे। इसमें भी कोई ऐसा एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रहा है। एबीबी, देखिए एबीबी इंडिया के बारे में थोड़ी बात करेंगे। एबीबी इंडिया के बारे में बात क्यों करेंगे? क्योंकि ये शेयर बहुत महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, मल्टीनेशनल कंपनी होने की वजह से बहुत महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। इसमें रिजल्ट से पहले देखिए ऑर्डर का साइज तो रहा है बड़ा 1.14 टाइम्स, और ये 1% नीचे गिरा, लेकिन पूरा का पूरा रिकवर भी कर गया। हमने इसकी बात की थी पिछले वीडियो में भी कि इसमें एफआईआई दबा के बाइंग कर रहे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैपिटल गुड्स सेक्टर पे काफ़ी बुलिश हैं, वो बाइंग कर रहे हैं। अब रिजल्ट खराब होंगे तो इसकी पिटाई भी होनी चाहिए, लेकिन रिजल्ट खराब तो नहीं है। अब रिजल्ट अच्छे हैं कि नहीं है, इसको एक बार देख लेते हैं। कितने अच्छे हैं ये देख लेते हैं। तो ये लगे हुए हैं एबीबी के रिजल्ट आपके स्क्रीन पे। देखिए टॉप लाइन इसकी जो है वो कोई खास क्वार्टर बेसिस पे तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन इनके जो मार्जिन हैं 12 से बढ़ के पिछले क्वार्टर से 14% हो गए हैं। हालांकि दिसंबर 22 में 15% भी थे, तो कभी इनके ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम जाते हैं। मार्जिन का इनका ऐसा ही रहता है, ऑपरेटिंग मार्जिन की बात अगर करें तो। लेकिन इधर कुछ क्वार्टर से ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये करने के बाद में 13 रुपये 95 पैसे का इन्होंने जो ईपीएस दिया है, उसको भी फॉरवर्ड अर्निंग मान लें कि 13.95 का ही देंगे, क्योंकि टॉप लाइन में तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ नहीं रही है, और मार्जिन के कब नीचे स्लिप कर दें उसका भी कुछ अंदाज़ा नहीं लग रहा है इनके ट्रेंड को देखते हुए। कभी 6% होते हैं, कभी 10% होते हैं, फिर कभी 15 हो जाते हैं, फिर 12, फिर 14, ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये क्वार्टर तो अभी ठीक ठाक है इनका, कोई बहुत ज़्यादा पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो बुरा भी नहीं है। अब इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी, ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर बात करें तो ये देखिए 285 से बढ़ के 349 हो गया है, जबकि दिसंबर 22 में 364 था। शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा चल चुका है। तो अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने अगर मन बना लिया सेलिंग करने का, बाइंग ना करने का, तो ये पक्का गिर जाएगा, ये पक्का गिर जाएगा। लेकिन अगर उनको खरीदना ही है तो कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पे मेरे को लगता है रिस्क रिवॉर्ड सेलिंग साइड में ज़्यादा है, बाइंग साइड में कम है। अगला स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल। देखिए अपोलो हॉस्पिटल के रिजल्ट आने से पहले ही हमने आपको बता दिया था कि 4,865 के आसपास इसमें सपोर्ट है, और ये डेटा अच्छा बना है। सपोर्ट की बात तो अलग हो जाती है, खैर डेटा अच्छा बना है। तो ये अगर रिजल्ट ख़राब भी होंगे ना तो ये गिरेगा नहीं। रिजल्ट इसके बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग तो नहीं है, लेकिन रिजल्ट ठीक ठाक है इसके। तो ठीक ठाक रिजल्ट के बावजूद ये 2% गिर करके पूरा का पूरा रिकवर करके फ्लैट हो गया। तो ये इसमें कोई भी गिरावट अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी ही दे रहा है। इंडेक्स का शेयर है, ये इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। तो ये हो गई बात इसकी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसके रिजल्ट देखिए ठीक ठाक थे, लेकिन अगेन ये सरकारी कंपनी है, और सरकारी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं मोदी जी आजकल सोशल मीडिया में। तो ये तो इसके रिजल्ट भी हालांकि देखो ख़राब बिल्कुल नहीं है, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो थोड़े से ख़राब हैं, लेकिन ये मेरे को लगता है ये इनका जो ये वाला मार्च वाला जो क्वार्टर होता है ना, वो क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे ही होते हैं। मतलब बात रिजल्ट अच्छे होने से मतलब ये है कि उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है, प्रॉफिट्स ज़्यादा होते हैं, सीजनल है इनका। तो इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नहीं करेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इनके रिजल्ट अच्छे ही हैं। डेटा इसके अंदर कोई खास बना नहीं है, और शेयर जो है 3763 का लो बनाया है इसने, और 3791 पे बंद हुआ जा करके। तो माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग इसमें आ सकती है, या बाइंग भी आ सकती है, दोनों ही कुछ हो सकता है, क्योंकि डेटा में ऐसा कुछ खास है नहीं। जब नया डेटा बनेगा तो देखेंगे कैसा डेटा बन रहा है। कैसी लगी वीडियो? क्या आपको इससे इंसाइट मिल पा रहा है? क्या अपनी एनालिसिस को और बेहतर बना पा रहे हैं हमारी मदद से?
ये सब बताने के लिए आपको लेनी है कमेंट बॉक्स की सहायता, और वहाँ पर जा कर के अपने व्यूज़ को मेंशन कर देना है बेहिचक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।